मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ेंगी कभी भी। कल रात से काफ़ी बातें हो रही हैं और काफ़ी प्रेशर आई थिंक अवाम की तरफ से भी है और इंडियन मीडिया आई थिंक वो जिस तरह से उसको पुश कर रहा है ना कि कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कल हुआ क्या। मैंने ये प्रॉपर वीडियो तो इसमें नहीं बनाई, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी बात की है। कल रात को बेसिकली मैच ख़त्म होने से पहले भी ये चीज़ें हुई। टॉस जब हुआ तो रेफरी ने कहा जी आप हाथ नहीं मिलाएंगे, सलमान अली आगा से कहा। सो अच्छा, पहले तो चले ये आप कहेंगे कि चले किसी हद तक इसको जस्टिफाई शायद किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मैच खत्म हुआ और ये टीम कमरे में जाके ड्रेसिंग रूम में जाके बंद हो गई। इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में जाके बंद हो गई और पाकिस्तान टीम नीचे खड़ी हुई थी हैंडशेक के लिए। निहायत थर्ड क्लास घटिया हरकत। और अभी ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी इसके बाद हुआ जो भी हुआ है। इसके बाद आते हैं जी क्या नाम है उनका, स्काई साहब। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो एक पॉलिटिकल खिताब करके जाते हैं और वो संजय मंजरेकर जो हैं वो उनसे पूछते हैं जी आप और कुछ कहना चाहते हैं। सो ये आई थिंक ये सारा ना क्या कहते हैं प्लान था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आके उन्होंने अचानक कह दी, ये सारा कुछ प्लान था और ये इंस्ट्रक्शन थी उनके मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सीरियसली। और इस पे सूर्य कुमार यादव का अगर सिर्फ ये बात ही उन्होंने कह दी है ना तो इस पे बैन है। आपको याद होगा ख्वाजा उस्मान ख्वाजा जो हैं उन्होंने एक दफ़ा आई थिंक गज़ा के लिए कोई बात की थी, पैलेस्टाइन के लिए फ्री गज़ा ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, काली पट्टी एक दफ़ा बांध ली थी। आईसीसी ने उन पर चार्ज कर दिया था, कुछ बोला नहीं था उन्होंने, 2 दफ़ा हुआ था बल्कि ये। उसके बाद सरफराज अहमद का रिसेंट केस अगर थोड़ा सा देखें, 4 दिन का बैन हुआ था। उनके मुंह से कोई बात निकल गई थी और वो थोड़ी सी रेसिस्ट थी कि उनके मुंह से एक काला निकल गया था और जिसको उन्होंने कहा था उसने भी माफ़ कर दिया था, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो जो माइक में आ गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आईसीसी ने 4 मैच का बैन लगाया था। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने ही सेड पहले तो हम डेडिकेट करते हैं ये पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को क्रिकेट ग्राउंड पे। सीरियसली ये बात सोच के बड़ा अजीब लगता है आपको। सो खैर पहले तो मैंने जब ये बात हुई ना मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार ये क्या बात कर रहा है। फिर मैंने जब थोड़ा सा सोचा मैंने कहा यार बात तो ठीक कर रहा है, क्योंकि पहलगाम का तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। ये इनका जो इंडियन मीडिया है, इनकी गवर्नमेंट है वो रोती रही है, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया था जिसमें मोदी साहब की चीखें निकली थी, ये उसका बदले की बात कर रहे हैं। लेकिन उसका बदला इन्होंने यहां पे आके लिया है क्रिकेट मैच में। ये क्या बदला था? ये तो फिर आई थिंक बहुत सस्ते में इन्होंने निपटा दिया है। खैर ये चीजें हुई और मुझे वो थोड़ी सी फनी लगी कि इंडियन कैप्टन ये बात कर रहा है। पहले ये बड़ी फजूल सी बात है और ये लोग क्रिकेटर्स और एथलीट्स जनरली मोस्टली बात करते हैं कि यार पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स अलग अलग रखनी चाहिए और ये चीजें होती रही हैं। आज इंडियन क्रिकेट का कप्तान आके ये बातें वो स्टेटमेंट्स दे रहा है जो कि इनकी गवर्नमेंट इनके पॉलिटिशियंस देते हैं, सीरियसली। और आई थिंक अब काफी बातें हो रही है कि जी वो रेफरी के खिलाफ ऑफिशियल कोई बात नहीं अभी हुई। ऑफिशियल आई थिंक पीसीबी ने कोई बात नहीं की, आईसीसी की तरफ से भी कुछ नहीं आया, आईसीसी की तरफ से भी कुछ नहीं आया, लेकिन ये बातें हो रही है कि जी रेफरी को बैन किया जाएगा। रेफरी क्या करेगा? रेफरी का क्या काम है? मुझे समझ नहीं आई इस चीज की। आई थिंक जो कम से कम ये चीज होनी चाहिए ना, एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव को ये एशिया कप से बैन होना चाहिए। पहली चीज ये होनी चाहिए ताकि ये एक क्लियर मैसेज चला जाए। और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त एसीसी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, तो आई थिंक उनको ये कदम उठाना चाहिए और आईसीसी तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। पहले मुझे था कि एसीसी हैंडल करेगा, लेकिन आईसीसी भी इसमें घुस सकता है ना। ओवरऑल हर चीज आईसीसी के अंडर आती है, लेकिन आईसीसी की ये जो है ना, ये मैं पहले भी कई दफा आईसीसी के बारे में बात कर चुका हूँ, ये किसी काम के नहीं है। ये सारा इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया का है क्योंकि वहां के ब्रॉडकास्टर्स का पैसा आता है यहाँ पे, दैट्स इट। क्रिकेट इस वजह से बदनाम हो रही है, इस वजह से खराब हो रही है। आप देखेंगे क्यों ये क्रिकेट पिछले कुछ सालों में ऊपर गई है। कंट्रीज के आने से क्रिकेट ऊपर नहीं जाती, उसकी क्वालिटी जो है उसकी जनरली लोगों का इंटरेस्ट उस तरह से वो नहीं रहा। इसमें आईसीसी का बहुत ज्यादा हाथ है। सो अब खैर ये सारी चीजें हुई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी उन्होंने ये सवालों के जवाब दिए कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हम उसके साथ अलाइन करते हैं।
सीरियसली वो जस्टिफाई अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पॉलिटिक्स के जो नैरेटिव्स हैं, इंडियन मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं, उनको जस्टिफाई कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के। सीरियस ये बातें सुन के हैरानी होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें कभी भी क्रिकेट ग्राउंड पे होंगी। और ये इंडिया ने अपने आप को एक्सपोज पहले भी किया था जब ये इवेंट हुआ था, उसके बाद ये एक्सपोज हो गए थे दुनिया के सामने। कौन इनके साथ खड़ा था? सिर्फ इजराइल। आज क्या हुआ है? आज उन्होंने ऑन द ग्राउंड अपने आप को एक्सपोज किया है। यार इन्होंने ये सीरियसली ड्रेसिंग रूम में गए हैं, इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया बच्चों की तरह। जिस तरह बच्चा कहता है ना मैंने बाहर नहीं जाना, इस तरह सीरियसली, और हंस रहे थे। सो खैर अब तो आई थिंक पाकिस्तान को इसको एज ए चैलेंज सबसे पहले एज ए टीम देखना चाहिए इसको, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट बहुत एंगल से है। ठीक है, आप मैच आ रहे हो, एक अलग चीज है, लेकिन ये जो चीजें हुई है ना, सिर्फ पाकिस्तान टीम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मोहसिन नकवी साहब को कह रहा हूँ। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो एसीसी के चेयरमैन भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। आई थिंक इस वक्त वो पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, जो एक्शन लेना चाहे वो पाकिस्तान में वो ले सकते हैं। सो खैर उनको ये अपील आईसीसी से करनी चाहिए, पीसीबी को खुद करनी चाहिए, एसीसी में उसको उनको ये सारा कुछ आई थिंक जो भी है ना एक्शन लेना चाहिए, बस सीधी सी बात है। और इसके अलावा मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टीम में फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं जब इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचता हूँ, अभी रिसेंट भी अगर मैं देखूँ, मेरे जहन में विराट कोहली आता है, मेरे जहन में युवराज सिंह, मेरे जहन में सौरव गंगुली, मेरे जहन में आते हैं जी MS धोनी, मेरे जहन में आते हैं जी राहुल द्रविड़। इनके मुंह से हमने कभी कोई फजूल सी बात नहीं सुनी। हालात हमारे ठीक कब रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैंने तो कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक रहे हैं पिछले 10-12 सालों में, लेकिन इस हद तक आई थिंक बहुत से लोग बातें करते हैं कि जी पाकिस्तानी इंडियंस एक फॉरेन नैरेटिव है गौरव का, कि यार ये तो बड़े सिमिलर हैं, पाकिस्तानी इंडियन एक जैसे हैं, पहले एक ही मुल्क था अलग हो गए। नहीं, मैं ये चीज़ बड़ी क्लियर आपको कर दूं, हम सिमिलर नहीं हैं, हम बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरा ये मानना है कि दो इंसानों को जो एक चीज़ मुख्तलिफ करती है वो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो उनका इखलाक है। और आई थिंक इसमें हमें कंपेयर कभी भी मत करें इनसे, बड़ी मेहरबानी आप जो भी देख रहे हैं। सो आई थिंक बहुत से इंडियंस होंगे, बहुत अच्छे होंगे, वो हर तरह से वो बड़े अच्छे होंगे, लेकिन इस हद तक मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी नहीं कभी गिरेगा। मुझे नहीं लगता ये कभी होगा, ना ये कभी हुआ है। ये पहले भी आई थिंक वो बात कर रहे थे कि वो कारगिल हुआ था, उसके बाद ये खेले थे, बहुत सी चीजें हुई थी और ये चलती आ रही है, आज की बात नहीं है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, सोशल मीडिया है, ये सारा कुछ है। मैं एक दूसरे एंगल से सोचूंगा, मैं देखूंगा कि यार इन बेचारों पे प्रेशर भी है, ये रहते हैं किस तरह से इंडिया, इन बेचारों पे बहुत प्रेशर होता है, मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन ये बहुत गिरी हुई चीज है। एटलीस्ट सूर्य कुमार यादव को एशिया कप से बैन करना चाहिए, आईसीसी को। सो आई थिंक अगर ये एक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे कभी लगा ही नहीं था। मुझे याद है कि जब मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे थोड़ा बहुत करता हूं, वो उसकी एक वजह ये थी कि लाइटर नोट पे ये सारी चीजें होंगी। मैंने बहुत सीरियसली, मैंने कभी भी ये इस तरह से वीडियोस क्रिकेट के ऊपर नहीं बनानी थी। सो मेरा ये था कि यार एक लाइटर नोट पे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा बस इस लिहाज से था, लेकिन इस हद तक ये चीजें चली गई हैं। अब यकीन करें, इस वजह से भी दिल नहीं करता, ये क्या फजूल सी चीजें हैं। आपने उधर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस आप देखा करें, आप साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, वो मैचेस देखें। ये तो मैं शुक्र करता हूँ रात को अभी उनका क्या कहते हैं वो मैच हुआ नहीं है बारिश की वजह से, वरना आई थिंक उस पर बात करनी पड़नी थी। वो बड़ा रात को बड़ा अजीब सा माहौल था। और सो आई थिंक खैर इस पे रहते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, ये कभी नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप देखते हैं ना फुटबॉल में और क्रिकेट में फर्क, कभी भी नहीं क्रिकेट उस लेवल पे जा सकता। ये जो लोग बात करते हैं ना कि जी बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया की, क्रिकेट कभी भी फुटबॉल के लेवल पे नहीं जा सकता। इट्स वेरी क्लियर। जब तक ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक ये ऐसे है कि ये बच्चे नहीं जिस तरह से चीजें करते हैं, हरकतें करते हैं, ऐसे लगा था रात को सीरियसली। और उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया बिल्कुल। इंडिया पहले भी एक्सपोज हुआ था, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, कल फिर एक्सपोज हुआ है ऑन द ग्राउंड।
और ये कल एक आम इंडियन की सोच, उनका माइंडसेट दुनिया को नजर आया है। पहले तो होता था ना कि उनकी पॉलिटिशियंस, जो भी मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, उनका पता चलता था कि यार ये ऐसे हैं, आम लोग बड़े अच्छे हैं। ये कल अब आम लोग ही थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टीम में भी काफी ऐसे लोग होंगे जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। WCL का फाइनल हुआ था, उसमें भी ऐसे ही था, उसमें भी ऐसे ही था। ये एक दो थे, शेखर धवन ने गलती कर दी थी, जो कि एक नैरेटिव को लेके वो चल रहे थे। युवराज सिंह ये नहीं चाहते थे, बहुत से क्रिकेटर्स ये नहीं चाहते थे, इवन यूसुफ पठान भी नहीं ये चाहते थे। इरफान पठान ने जब ये उनके साथ खड़े हुए तो जाहिर बात है वो भाई हैं, अब भाई के खिलाफ भाई इतने बड़े स्टेज पे खड़ा हो जाए, तो वो बड़ी अजीब सी चीज होनी थी। तो वो भी खड़े हो गए, फिर युवराज सिंह को भी होना पड़ा। अब वो वहां पे कहते कि जी मैंने तो खेलना है, ये अभी पॉसिबल नहीं था। सो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि यहाँ पे भी इवन क्रिकेटर्स, मतलब मैं बुमराह के बारे में ऐसे कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि उसको हमने बात करते हुए देखा है। वो लगता है कि उसकी तरबियत हुई है, ठीक है। वो जो बात करते हैं ना कि मुल्क सबसे ऊपर, बिल्कुल मुल्क होता है सबसे ऊपर। इखलाकियात भी कोई चीज होती है ना। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने कल दिखा दिया आप लोग किस तरह के हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाथ मिलाने से, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। उसके बाद जो चीजें हुई है ना, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन मीडिया और इंडिया जनरली, इंटरनेशनल मीडिया ने 3-4 महीने पहले जो इवेंट हुआ था उसके दौरान एक्सपोज कर दिया था, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था इंडिया को। इंडिया के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। इजराइल कर रहा था, इजराइल, जो इस वक्त आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। सो आई थिंक ये तो मैं बड़ी अचानक सी वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक ये बिल्कुल प्लान नहीं था, और आई थिंक बड़ी अजीब सी चीज़ है। मुझे ना जनरली बड़ा दुख हुआ है। वो मुझे ना थोड़ी सी फील आ रही थी कि यार क्या हमें अभी भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था रात को। ये जो फजूल सी बातें हैं ना, क्योंकि हमने नहीं कभी सोचा था। मतलब इवन ना मैंने रात को, ये शोएब अख्तर वगैरह बैठे हुए थे, ये इनके खून जितने गर्म है ना, ये इंडियन सोच भी नहीं सकते। शाहिद अफरीदी बैठे हुए हैं, वो भी बात करते हैं, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद, किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। और इनका कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया से, कि इंडिया से इनको कोई पैसा नहीं आता इंडिया से। इन्होंने फिर भी नहीं की, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आपको कोई कुछ कह देगा। इंडियन मीडिया जिस तरह से कंट्रोल्ड है, यहाँ पे उस तरह से चीजें नहीं होती। यहाँ पे लोग बातें कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक एटलीस्ट सबसे पहले तो आई थिंक ये थोड़ी सी आवाज, थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तानियों को भी इस चीज पे डालना चाहिए। PCB पे, आई थिंक ACC पे मोहसिन नकवी साहब को ऑटोमेटिकली ये चीज करनी चाहिए। ये प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आप जाएं, एक्शन लें, एक सीधी सी बात है। ये पहले ये होता रहा, ये छोटी छोटी चीजों पे ना, ये क्या कहते हैं, मैच से बैन होते रहे प्लेयर्स, चार्जेस उन पे लगते रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज इसने कर दी है सूर्य कुमार यादव ने। आई थिंक ये एक्शन लेना चाहिए सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को, और ICC को लेना चाहिए। वो अपनी इज्जत थोड़ी बहुत जलाती है ना, आई थिंक बचाएं, वरना एट सम पॉइंट मुझे लगता है कि मुल्क इनसे पूछेंगे भी नहीं क्या करना है। पहले ये पपेट्स हैं इंडिया के, सो आई थिंक इनको थोड़ा सा ना अपनी इज्जत बचानी चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो इंडिविजुअली ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी रिस्पेक्ट अगर चाहते हैं अपने लिए, तो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी मेंटेन करें। सो ये गवर्निंग बॉडी, इसका काम ही नहीं है ना कि जी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं गेम के लिए। अदरवाइज इनका कोई काम नहीं है। पाकिस्तान को क्या पूछने की जरूरत है, इंडिया को या किसी भी मुल्क को क्या पूछने की इनसे जरूरत है कि हमने कैसे क्रिकेट खेलनी है। ये तो एक गेम के रूल्स को और रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। सो खैर इस पे इतनी बात करते हैं। एटलीस्ट बस आई थिंक एक्शन होना चाहिए इस पे कुछ, और आप लोग भी अपनी राय दो इस पे। और बहुत सीरियसली बात है, और मैं इंडियन से भी कहूंगा कि इस चीज को सपोर्ट ना करें, ये बहुत नेगेटिव चीज है। आई थिंक बस इससे ज्यादा क्या बात करें।